बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टॉक मैनेजमेंट के अपने आखिरी सेशन में हैं और इस शीट में हम देखेंगे कि स्टॉक को कैसे आपने मैनेज करना है, क्या फार्मूले आपने लगाने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट इन स्टॉक की एक शीट बनी हुई है और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कोड है और प्रोडक्ट कोड हम ले आते हैं शीट 1 से। तो हम इज इक्वल टू टाइप करके प्रोडक्ट डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे ये रेफरेंस दे देंगे तो यहाँ पे A1 आ जाएगा। इसको हम ड्रैग करके नीचे ले जाते हैं ताकि फार्मूला कॉपी हो जाए। अब यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे, उसी तरह प्रोडक्ट आइटम्स जो हमने नाम रखा हुआ था उसमें ये चीजें हम लेके आएंगे। तो ये कैसे होगा, ये हम इज इक्वल टू वी लुकअप और क्या ढूंढना है ये, और आइटम्स में से हमने ढूंढना है और कॉलम नंबर 2 है और फॉल्स वैल्यू हमें चाहिए और हम इसको एंटर कर देते हैं। इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट आ जाएंगे। इसी तरह यूनिट 2 3 है तो इज इक्वल टू वी लुकअप आइटम दिस वन और हमारे पास आइटम्स में से हमने ढूंढना है और क्या ढूंढना है, कॉलम नंबर 3 और फॉल्स, राइट। और इसको हम एंटर कर देंगे तो वो हमें उसकी यूनिट टाइप भी ले आएगी। अब हमने देखना है कि क्वांटिटी रिसीव्ड क्या है। जारी बात है, इसमें हमने जो है वहां से जितनी भी क्वांटिटी हमारी उस कॉलम के अंदर होगी उसको हमने सम करके यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए हमें सम इफ का फार्मूला ये नीचे मैंने दिए भी हुए हैं हिंट के लिए। सम इफ का इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो रिसीव्ड का जो फार्मूला होगा ये हमें प्रोडक्ट रिसीव में जाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें रेफरेंसेस देने पड़ेंगे और इसी तरह जो सेल का होगा वो सेल में। चलिए हम शुरू करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ और हमारे पास अब हमने क्राइटेरिया देना है कि हमारे पास क्राइटेरिया का हम सम इफ कहते हैं प्रोडक्ट रिसीव में दिस वन के इनके अगेंस्ट। अब यहाँ पे आपने इसको सेल रेफरेंसेस को एब्सोल्यूट बनाना है और फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे और उसी तरह अब हम अपनी प्रोडक्ट शीट के अंदर आते हैं। अब क्या करना है, हमने करना है इसको सम करना है, ठीक है। और फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे और हम अपनी प्रोडक्ट रिसीव में चले जाएंगे और अब यहाँ पे किस चीज को प्रेस करना है, यानी इसमें से, इस डेटे में से। तो अब इसको भी हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना है। F4 आप प्रेस करेंगे तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अब इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे मैं जैसे एंटर करता हूँ आप देखें ये 400 वैल्यू आ गई हमारी इस प्रोडक्ट जो क्वांटिटी रिसीव्ड में से। तो अगर मैं इसको 600 कर देता हूँ, देखें जरा 6000 कर दिए, अब ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट इन स्टॉक में 6000 आ गया। अब हम सेल की बात करते हैं। इसमें भी हम सेल शीट से सम इफ करेंगे, यानी इज इक्वल टू सम इफ और रेंज हमने देनी है। रेंज एब्सोल्युटली हम जाएंगे सेल शीट के अंदर और सेल शीट हमारी ये है और हमने इन प्रोडक्ट्स को और इसको भी इसी तरह आपने F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना है। अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे और किस वैल्यू के अगेंस्ट, हमने कहना है दिस वन और फिर हम कॉमा देंगे। अब प्लस किसको करना है, फिर सेल शीट के अंदर जाएंगे और अब जिसको प्लस करना है क्वांटिटी सेल को, उसको हम यहाँ पे, और इसको भी आपने सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना देना। अब हम इसको क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। अब देखें ये सेल क्वांटिटी 30 आ गई। अब लेट्स सपोज कि हम सेल क्वांटिटी 30 है तो 10 और बिक गई है, इसको 40 करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका इफेक्ट जाएगा और 40 आ गई। अब स्टॉक जारी बात है क्वांटिटी रिसीव्ड माइनस सेल, तो इज इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन सेल्स, यानी क्वांटिटी माइनस सेल। तो ये हमारी टोटल आ जाएगी इसकी स्टॉक की वैल्यू, यानी 6000 से 40 निकालेंगे तो ये हमारी स्टॉक वैल्यू आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिकली हमें पता है वी लुकअप से आनी है, तो इज इक्वल टू वी
लुकअप, और अब हमने इसके अगेंस्ट कॉमा और आइटम्स में से कॉमा। अब हमारे पास जो प्राइस का है वो ज़रा मैं देख लूँ। ये प्राइस का हमारे पास 1 2 3 4 नंबर कॉलम है। तो हम अपनी शीट में वापस जाते हैं, तो प्राइस का कॉलम नंबर 4 है, और अब हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर कर देते हैं। तो ये 200 प्राइस हमारी यहाँ से आ गई जहाँ हमने डाली थी। तो अब हमें पता है टोटल मीन के हम इस स्टॉक को इस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो इज इक्वल टू स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, और ये हमारे पास प्राइस आ जाएगी। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे ये देखें सारी हमारे पास क्वांटिटी रिसीव्ड आ गई, सेल आ गई, स्टॉक आ गया, प्राइस आ गई, और हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब लेट्स सपोज कि हमने 40 चीज़ें सेल की हैं, तो 50 और सेल हो गई हैं, यानी सेल के अंदर हम 40 में से 50 जमा करेंगे 90 आ जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली स्टॉक शीट में इसका इफेक्ट होगा। देखें ये 90 आ गए, और इसी तरह ये क्वांटिटी रिसीव्ड में से स्टॉक और उसकी प्राइस, और उस तरह उसका इफेक्ट हो गया। अब लेट्स सपोज के हम यहाँ पे इसकी प्राइस चेंज कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट भी इधर पड़ेगा। तो इसी तरह अगर रिसीव्ड अमाउंट, हम रिसीव्ड आइटम ज़्यादा करनी, यानी प्रोडक्ट रिसीव्ड, पहले हमें 6000 रिसीव्ड हुई थी, अब 1000 और हो गई, तो 7000 हो गई। तो एंटर करेंगे तो 7000 का ऑटोमेटिकली इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और जो सेल होंगी वो उसी तरह माइनस होके उसकी प्राइस कैलकुलेट होगी। तो ये थी हमारी लास्ट शीट जिसमें हमने स्टॉक मैनेजमेंट को देखा कि स्टॉक मैनेजमेंट पे का इफेक्ट कैसे आएगा इसके ऊपर। और ये शीट हमने अच्छाटीचर.com पे रख दी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इजीली आप यूज कर सकते हैं। ये बनी बनाई शीट आपको वहां पे मिल जाएगी। तो अच्छाटीचर.com पे जाएं, वहां से इसको डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके।